गाइस मुझे एक ही टाइप का काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहा था, जैसे सर हम नर मादा खरगोश को एक साथ रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या सर हमारी फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है और हमेशा हम उसे नर खरगोश को के बीच में ही रखते हैं, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो गाइस मुझे एक हफ्ते से इसी तरीके के काफ़ी कमेंट देखने को मिल रहे थे, जिसे जानना आप सभी रैबिट लवर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए सीधा मेन मुद्दे पर आएंगे। तब तक आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप हमेशा हमारी वीडियोज से कुछ न कुछ सीखते रहें। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखा कीजिए, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े, वरना आप सभी को पता है कि आधा अधूरा जानकारी हमेशा घातक होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अब हम बात करेंगे कि नर मादा खरगोश को प्रेग्नेंट हो जाने के बाद भी एक साथ रखने के ऐसे कौन कौन फायदे हैं और ऐसे कौन नुकसान है, जिससे रैबिट को काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है और काफ़ी सारा फायदा भी हो सकता है। तो गाइज प्रेगनेंसी पीरियड में फीमेल रैबिट के साथ मेल रैबिट को रखने के वो कौन तो फायदे हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। गाइस अगर फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट रहती है और नर खरगोश उसके साथ हमेशा रहता है, और अगर आपके पास दो ही खरगोश हैं, तो दोनों हमेशा खुश रहेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिलेगा, कंपनी मिलता रहेगा और वो दोनों अच्छे से खाना पीना करेंगे। इस कंडीशन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और मेल रैबिट भी हमेशा हैप्पी रहेगा और उसे कोई भी टेंशन नहीं रहेगा और वो डिप्रेशन वगैरह में जाने से बचा रहेगा और अच्छे तरीके से खाना पीना करेगा। और गाइस अब बात करते हैं प्रेग्नेंट रैबिट को हमेशा मेल रैबिट के पास रखने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए फटाफट जानते हैं। पहला नुकसान, गाइस अगर आप हमेशा फीमेल रैबिट को प्रेग्नेंट रैबिट को आप नर खरगोश के साथ रखेंगे और वो बार बार उसके साथ मीटिंग करने की कोशिश करेगा, उससे डिस्टर्ब करेगा, तो इस कंडीशन में प्रेग्नेंट खरगोश उससे बचना चाहेगी और उससे दूर भागेगी, जिससे वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को घायल कर सकते हैं। नर मादा खरगोश को इससे भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है और फीमेल रैबिट के पेट में झटके वगैरह भी लग सकते हैं या उसका पेट दब सकता है मीटिंग करने के चक्कर में। और जब दोनों एक दूसरे से मीटिंग करने की कोशिश करेंगे तो इस कंडीशन में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा पैदा होगी और ज्यादा दौड़ भाग इन लोगों को करना पड़ेगा, जिसकी वजह से माँ खरगोश समय से पहले बच्चों को डिलीवर कर सकती है या उसका मिसकैरेज हो सकता है या वो मरे हुए बच्चों को डिलीवर कर सकती है या फिर वो खुद ही मर सकती है। तो इन सब परेशानियों से अगर आपको बचाना है तो आपको हमेशा मेल फीमेल को अलग अलग करके ही रखने की कोशिश करनी है। गाइस इन दोनों को अलग अलग इस तरीके से करना है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। एक को इसी तरीके से बाहर रखना है और दूसरे को केज या पिंजरे के अंदर रखना है। फिर ऐसे 2 से 3 घंटे 4 घंटे बाद आपको बदल बदल कर रखना है। बस इतनी समस्या होगी, लेकिन इससे आपके दोनों रैबिट पूरे तरीके से सेफ रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और समय आने पर फीमेल रैबिट हेल्दी एवं बहुत ही स्वस्थ बच्चों को डिलीवर कर पाएगी। और गाइस दूसरा नुकसान है कि जब मेल और फीमेल एक साथ नहीं रहेंगे तब फीमेल रैबिट अच्छे तरीके से जो भी खाना पीना करेगी उसे हजम करने के लिए उसे सोने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कंडीशन में वो अच्छे तरीके से अकेले होने पर थोड़ा सा खाना पीना करेगी और जब थक जाएगी तो पैर लंबे करके आराम से सो सकती है और उछल कूद भी बहुत ज्यादा नहीं करेगी, ऊंचाई वगैरह पर नहीं जाएगी, जिससे उसके पेट में झटके वगैरह लगने का चांस भी पूरे तरीके से नहीं रहेगा और वो खुद को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करा पाएगी। और जब मादा खरगोश अच्छे तरीके से खाना पीना करेगी, ज्यादा शांत रहेगी, पैर लंबे करके बराबर सोती रहेगी, खुद को रिलैक्स करेगी, तो इस कंडीशन में उसके पेट में बन रहे बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होगी और समय आने पर फीमेल प्रेग्नेंट रैबिट बच्चों को सही ढंग से डिलीवर करेगी और सभी बच्चे हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उनके मरने का जरा भी चांस नहीं रहेगा। तो गाइस अगर आप बच्चों को हेल्दी पाना चाहते हैं, अपने फीमेल रैबिट का सेफ डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग उसे नर खरगोश से बचा कर रखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कितने भी नर या मादा खरगोश हो, अगर प्रेग्नेंट रैबिट है तो आपको उसे अलग करके ही उन लोगों के पास रखिए, तो थोड़ा पैक करके रखिए जिससे सारे रैबिट उसे टच ना करने पाए। उसे ज्यादा से ज्यादा आरामदायक और बढ़िया माहौल आप देने की अगर कोशिश करते हैं तो हमेशा वो हेल्दी बच्चों को डिलीवर करेगी और बच्चे जन्म लेने के बाद उनकी अच्छे से ग्रोथ हुई रहेगी और वो आगे चलकर भी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे और किसी भी बच्चे के मरने का कोई चांस नहीं रहेगा और डिलीवर करने के बाद माँ खरगोश के भी मरने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप नर मादा खरगोश हैं और आपके पास 2 ही हैं तो प्रेग्नेंट हो जाने के बाद दोनों को अलग अलग करके रखें। कहने का मतलब है कि रखें एक साथ ही, बात इस तरीके से रखें कि वो दोनों एक दूसरे से मीटिंग ना करने पाए। उसके लिए अगर आपको केज या पिंजरे की व्यवस्था करनी है, आपके पास नहीं है, तो आप थोड़ा खर्चा वगैरह भी कर लीजिए, बट आपको रखना है सिस्टम से ही, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। और गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।